स्वागत है दोस्तों आपका एग्जाम यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं चोल राजवंश से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू से। चोल राजवंश दोस्तों भारत के दक्षिण में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक राजवंश था जो हजारों सालों तक चला था। इससे जुड़े जितने भी प्रश्न हैं वो इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला हमारा प्रश्न है, चोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो चोल साम्राज्य है उसके अंदर जो वर्ड है इसका मतलब होता है नव प्रदेश। अगला प्रश्न हमारा, चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? इस प्रशासन की सबसे प्रमुख विशेषता ये थी कि गांव को स्वायत्तता इन्होंने दे रखी थी। गांव अपने हिसाब से काम कर सकते थे, कानून बना सकते थे। अगला हमारा प्रश्न है, प्राचीन दक्षिण भारत में व्यापारियों के निगम को क्या कहा जाता था? तो उस समय उनको कहा जाता था मनीग्रामम। अगला प्रश्न है हमारा, किस चोल शासक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? तो वो कौन सा चोल शासक था? वो था दोस्तों राजेंद्र चोल प्रथम। और ये राजवंश भी राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा ही शुरू किया गया था। राजेंद्र चोल प्रथम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इन्होंने चोल साम्राज्य का विस्तार किया था, काफी शक्तिशाली राजा थे। इन्होंने बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा तिरुकुरावल का तमिल में अनुवाद भी करवाया था। इनके कुछ उपनाम थे, इनको पंचगंगा चोल बोला जाता था, कदम मल्ल, मल्ल विजय भी इनको बोला जाता था। अगला प्रश्न करते हैं, प्राचीन चोल राज्य किन दो नदियों के बीच में स्थित था? तो वो कौन सी नदी थी? वो थी दोस्तों पेनार और वेलिर। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, चोल राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन सा था? तो सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था राजेंद्र चोल प्रथम। अगला प्रश्न है हमारा, चोल राजवंश का राजकीय चिन्ह क्या था? तो इनके झंडे के ऊपर या चोल राजवंश का जो चिन्ह था वो था बाघ। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनके झंडे के ऊपर बाघ था। अगला हमारा प्रश्न है, संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किस राजवंश से था? तो हम चोल राजवंश पढ़ रहे हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चोल। अगला प्रश्न हमारा, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम, उस समय जो है जब चोल जो राजवंश काफी पुराना है, उस समय यूरोप में रोम राजवंश चल रहा था। इनके बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त हुई है? तो वो कौन सा शहर था ऐसा पुराना शहर? पुरास्थल का मतलब होता है ऐसा पुराना शहर जो अभी खंडर हो चुका है, वहां सिर्फ अभी पुरातत्व ही बचे हैं। तो वो शहर था दोस्तों अरिकामेडू। अरिकामेडू जो है तमिलनाडु के अंदर है, एक पोर्ट सिटी है। इसके अंदर ऐसे सबूत मिले हैं कि भारत और रोम के बीच में व्यापार हुआ करता था। पोम्पेई इटली के अंदर है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अगला हमारा प्रश्न है, शिलापाधिकारम नामक ग्रंथ में हिमालय तक विजय की चर्चा किस चोल शासक के विषय में की गई है? तो कौन सा चोल शासक था? वो था करिकाल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। करिकाल काफी शक्तिशाली राजा था, इनके बारे में जान लेते हैं। करिकाल, इनका शासनकाल 300 से 330 ईस्वी तक चला था। चोल साम्राज्य का इन्होंने काफी अच्छे से विस्तार किया था। इन्होंने चेर और पांड्य राज्यों को हराया था। उस समय साउथ के अंदर ये दो राज्य चल रहे थे। कावेरी नदी घाटी पर नियंत्रण इन्होंने स्थापित किया था। कदम्बूर नामक नई राजधानी का इन्होंने निर्माण करवाया। इसके अलावा कावेरी नदी पर बांध बनाकर इन्होंने सिंचाई प्रणाली को विकसित किया था। कपिल नामक कवि का इन्होंने संरक्षण किया था। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह पोंडू के नाम से दी पेरिपल्स ऑफ दी इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? तो कौन सा बंदरगाह था? वो था दोस्तों अरिकामेडू। अरिकामेडू इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न है, दक्षिण भारत में संगम काल में चोल राजवंश की राजधानी क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उरयूर, इसकी राजधानी थी। अगला हमारा प्रश्न है, करिकाल ने चेर और पांड्य सहित 12 राजाओं को किस युद्ध में हराया था? तो इसका सही उत्तर होगा वेन्नी का जो युद्ध था उसके अंदर इन्होंने चेर और पांड्य इसके अलावा 12 राजाओं को हराया था। इस युद्ध के बारे में जान लेते हैं। 1021 ईस्वी में ये लड़ा गया था। ये चोल साम्राज्य और चेर साम्राज्य के बीच में था मुख्य रूप से। इसमें चोलों की विजय होती है और चेर साम्राज्य इसमें कमजोर हो जाता है। इसके बाद जो चोल साम्राज्य था वो दक्षिण भारत में अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है और इस प्रकार जो है दोस्तों चोल साम्राज्य काफी ज्यादा विस्तार करता है। यही था दोस्तों इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, ऐसी वीडियो जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।